दोस्तों आइए देखते हैं जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था बिहार सरकार द्वारा। जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था सामाजिक विज्ञान के लिए, जो पेपर 1 होता है सब्जेक्ट सोशल साइंस का, कब हुआ था? तो 6/9/2023 को। इसका हमने शिफ्ट 1 का वीडियो डाल दिया है, उसी कड़ी में ये शिफ्ट 2 है, यानी सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था। इसके बाद आयोग द्वारा जो आंसर की जारी किया गया था उसके साथ हम आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं या थोड़ा जिक्र करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले किसने किया था? तो ये मैगलन ने किया था। मैगलन कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था। मैगलन कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। उसके बाद नाम आता है कोलंबस। कोलंबस ने क्या किया था? यूएसए की खोज, यानी यूएसए की जाने का रास्ता कब? 1492 में। और 1498 में वास्को डिगामा क्या किया था? भारत की खोज किया था। एक्चुअली भारत और अमेरिका की खोज नहीं, भारत और अमेरिका जाने का रास्ता का खोज किया था। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की खोज कब हुई? 1498 में। और यूएसए की खोज कब हुई? 1492 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जमेरिन कहाँ का राजा था? जमेरिन कहाँ का राजा था? तो ये कलिकट, जब क्या नाम था जब कलिकट के बंदरगाह पर क्या वास्को डिगामा जब समुद्री रास्ते से होके कलिकट के तट पर जब पहुंचा था, तो वहाँ का राजा कौन था? जमरीन वहाँ का राजा था, जो जिसने उसका भव्य स्वागत किया था। वास्को डिगामा को भारत पहुंचाने का मार्ग किसने बताया था? इसको एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद, जिसने इसको रास्ते बताने में मदद किया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है उस देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा। सबसे पहले कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ था। और भारत भी क्या है? हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? किस संधि के तहत? ये पेरिस की संधि के तहत। पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1783 में। 1783 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टीथे पर कर क्या था? एक टैक्स है, टीथे कर क्या था? तो ये था जो धार्मिक कर था। कैसा कर था? यह एक धार्मिक कर था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 1945 में। ठीक है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कितने देश हैं? तो 193 कंट्री इसके क्या हैं? मेंबर हैं। 193वां देश कौन सा हो जाता है? तो दक्षिणी सूडान हो जाता है। दक्षिणी सूडान इसका कब मेंबर बना? तो 2011 में। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो हो जाएगा मार्क। क्या हो जाएगा? मार्क। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो 1917 में रूस क्या होता है? क्योंकि यहाँ रूस की क्रांति हो जाती है। रूस क्या करता है? प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाता है। और उसके अलग होने के कुछ ही समय बाद अमेरिका क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। तो 1917 में अमेरिका युद्ध में शामिल होता है और 1917 में रूस अलग हो जाता है। अमेरिका जैसे ही 17 में शामिल होता है, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध को क्या करता है? समाप्त कर देता है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? 1914 से लेके 18 तक। टोटल ये 4 वर्ष तक चला था। और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक। 39 से 45 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वार 4 साल और सेकेंड वर्ल्ड वार 6 वर्ष तक चला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए, कोई किसी भी युद्ध होने का कारण बहुत सारा होता है, लेकिन एक उसमें क्या होता है? तत्कालिक कारण होता है। तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के युवराज की सिरोजिया में हत्या। सिरोजिया एक जगह का नाम है, वहाँ पे क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी। ये उस समय क्या था? उसका तत्कालिक कारण था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? क्या नाम है? सर्वस्लाव आंदोलन। आंदोलन का नाम है सर्वस्लाव। किसने इसको बढ़ावा, किस राष्ट्र ने इसको बढ़ावा दिया था? तो जर्मनी ने दिया था। आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है रूस, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी। ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर दिया गया था उसमें काफ़ी त्रुटियां थी। बाद में आयोग के द्वारा आंसर सुधार करके फिर से डाला गया था। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ? झारखंड को राज्य का दर्जा मिला, जो बिहार से अलग होकर बना। 2000 में भी एक और राज्य बना, छत्तीसगढ़। ठीक है। 2000 में कौन कौन बना? झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना और उत्तराखंड बना। उत्तराखंड।
छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था और उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। तीनों के तीनों कब बने? 2000 में। कब बने थे? 2000 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं? प्राथमिक गतिविधियां कृषि, खनन, मत्स्य पालन, ये सभी के सभी क्या आएंगे? प्राथमिक गतिविधियां में आते हैं। किस में आएंगे? प्राथमिक गतिविधि में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? वाणिज्यिक माने व्यापार वाली में किस खेती को उगाया जाता है? तो गेहूं और मक्का दोनों को उगाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। खरबूजा किस मौसम में होता है? खरबूजा ये कैसा है? ये जायद फसल है। कौन कैसा फसल है? ये जायद फसल है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस मौसम में होता है? ये हो जाएगा रबी, खरीफ, जैद लिखा हो, इसी को क्या कहा जाता है? जायद कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? ये हो जाता है 12%। क्या हो जाएगा? 12%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। ये हो गया 22। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? पेय मतलब पीने वाली फसल कौन है? तो इसमें हो जाएगी चाय। क्या हो जाएगी? चाय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा हो जाएगा? तो भारत हो जाता है। सबसे ज़्यादा इसकी क्या करता है? उत्पादन भी करता है और इसका यूज भी करता है। भारत में पूछे तो अगर भारत में राज्य की बात हो तो सबसे आगे हो जाता है राजस्थान। पहले स्थान पर हो जाएगा राजस्थान और उसके बाद स्थान आता है एमपी का। और यही अगर पूछ दे मूंगफली में हो जाता है गुजरात। मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तिलहन के उत्पादन में सबसे आगे उत्पादन और उपभोक्ता में भारत में अगर राज्य की पूछे तो राजस्थान और दूसरे पे मध्य प्रदेश। मूंगफली की बात हो जाए तो आता है गुजरात का नाम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? इसमें पूछा है रबी फसल। रबी फसल कौन सी हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगा रबी फसल हो जाता है गेहूँ। गेहूँ के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और प्रतिशत हेक्टर में पूछेगा तो उसमें नाम आ जाएगा पंजाब का। ऐसे गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टर में पूछे तो कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है? इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 6 हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से? पहला हो जाता है चीनी, दूसरी हो जाता है रसियन और तीसरा हो जाएगा अरबी, चौथा हो जाएगा स्पेनिश, चौथा हो जाता है इंग्लिश, और पांचवा हो गया इंग्लिश, छठा हो जाएगा फ्रेंच। तो इसमें जो मुख्य रूप से 2 भाषा है इंग्लिश और फ्रेंच, ये क्या है? वहाँ की कार्यकारी भाषा है। और 6 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज को संयुक्त राष्ट्र में क्या है? मान्यता प्राप्त है। लेकिन कार्यकारी जो होता है इंग्लिश और फ्रेंच में ही होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? क्वेश्चन है कि ऊपरी सिलेसिया जर्मनी और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया था? कैसे किया था? तो क्षेत्र का विभाजन करके। कैसे किया था? तो क्षेत्र का विभाजन करके। किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? जर्मनी और पोल्स दोनों के बीच में था। किसके द्वारा ये किया गया था? ये देख लीजिए, जर्मनी और सिलेसिया के मुद्दे पर समाधान किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित हुआ? ये कब पारित हुआ था? तो 1919 में। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार इसलिए कहा जाता है कि मॉन्टेगू कौन थे? उस समय भारत के सचिव थे, भारत के सचिव पद पे थे। ये सचिव कहाँ रहते थे? तो ये ब्रिटेन में रहते थे, लेकिन किसके लिए काम करते थे? भारत के लिए काम करते थे। रहते थे कहाँ? ब्रिटेन में। और चेम्सफोर्ड क्या थे? उस समय वायसराय थे। तो इसलिए जो 1919 में सुधार आया उसका नाम दिया गया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार योजना। इसके तहत क्या हुआ? राज्यों में द्वैत शासन लगा और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। और राज्यों में द्वैत शासन लगी 1919 के तहत। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि से आरंभ की थी? इन्होंने 12 मार्च 1930 को क्या किया था? दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। कितने इनके अनुयायी थे? 78 अनुयायियों के साथ। कितना किलोमीटर चले थे इन्होंने? 385 किलोमीटर। कहीं कहीं गज में पूछता है या मील पूछ देता है तो 241 मील, 241 मील। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? तो 1928 में। 1928 में लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। कौन थे? सहजानंद सरस्वती इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली गई? तो पहली जूट मिल कहाँ चल जाएगा? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कहाँ? कोलकाता शहर में। कब खोला गया था? तो 1917 में। जूट के उत्पादन में अग्रणी देश पूछे तो हो जाता है बांग्लादेश, और भारत में राज्य पूछे तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और बिहार में पूछे, बिहार में पूछ दे कौन सा जिला, तो हो जाएगा पूर्णिया, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की तरफ क्या हुआ है? सटा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तारीख दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाता है अब्दुल्लाह। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1898 में। 1898 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? ये किया गया था 1995 में। 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाता है जेनेवा में। यहाँ हो जाएगा जेनेवा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। G77 की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में। G77 का अगर यही पूछ दे G20 की स्थापना कब हुई? तो 1999 में। और G7 पूछ दे तो G7 की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। G20 1999 में, G7 1995 में और G77 1964 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो रूजवेल्ट के द्वारा जारी किया गया था। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? हिंदुस्तान रिव्यू किसके द्वारा? तो हो जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नाम क्या है? हिंदुस्तान रिव्यू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो हो जाता है 32.8। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो रेड क्लिफ हो जाएगा भारत और पाकिस्तान को, रेड क्लिफ से। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे? तो हो जाता है नर्मदा नदी पे। किस राज्य में? तो हो जाएगा एमपी में। कहाँ पे? तो जबलपुर के नज़दीक, मध्य प्रदेश में जबलपुर के नज़दीक नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। इतनी ऊंचाई से गिरता है कि इसका जल धुआं के समान बिखर जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी सागर हो जाता है दरभंगा में। कहाँ है? दरभंगा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो ये होता है प्रशांत महासागर में। ला नीना और ला नीनो होता है। ला नीना क्या है? ये स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है छोटी लड़की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर हो जाता है राजस्थान। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? पर्वतीय वन में कौन सा पाया जाता है? तो चेस्टनट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एशियाई शेर का निवास
किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ये हो जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? गुजरात। आगे देखते हैं, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो विश्व की 17.5% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? भारत में निवास करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष को जनसंख्यांकी विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 1921 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? श्रीलंका यानी कब स्वतंत्र हुआ? तो 1948, भारत की आज़ादी के 1 साल बाद। भूटान की राजधानी? तो भूटान की राजधानी क्या हो जाती है? थिम्पू। भूटान की राजधानी हो जाएगा थिम्पू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी हो जाती है कर्णाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य होती है? तो निरूपक भिन्न। कौन सी होती है? निरूपक भिन्न सबसे क्या होती है? मापक विधि को मान्य माना गया है। पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। कौन से मानचित्र कहलाते हैं? इसको कहता है फिजिकल मैप, यानी भौतिक मानचित्र कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो 71% क्या है? पे जल है, और 29% भूभाग क्या है? स्थल है। फिर भी क्या है? जल की कमी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के खाली स्थान से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है, और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता है। ये कितना हो जाता है? तो 200 नॉटिकल मील होता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर किस देश की सीमा, जलीय सीमा लगी हुई है, उससे 200 नॉटिकल मील तक उसका अधिकार होता है। यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक, ये भारत का अगर मान लीजिए दक्षिणी सिरा है, तो 200 नॉटिकल मील तक क्या होगा? भारत का इस पे अधिकार होगा। इसके आगे जाने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है? प्रारंभ होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, खाली स्थान में प्रकाशित ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किया, और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बात आ रही है सतत विकास की। किसका बात आ रहा है? सतत विकास की। कब हुआ था? तो 1987 में, 1987। सतत विकास का मतलब ये होता है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको इस तरह करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? पूछा इसमें वाणिज्यिक फसल कौन सा है? तो सरसों, तंबाकू, जूट, ये क्या हो जाएंगे? सभी के सभी। क्या हो जाएंगे? तीनों के तीनों, यहाँ उपरोक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ? वैश्वीकरण हुआ तो सबसे कम लाभ किस क्षेत्र में हुआ? तो सबसे कम लाभ हुआ कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ हुआ? व्यापार और व्यवसाय के लिए, वाणिज्य के लिए सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। कृषि के क्षेत्र में कोई खास फायदा नहीं हुआ। भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में कौन सा रैंक रखता है? तो 133। कौन सा रैंक रखता है? 133। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। कैसी एक तकनीक है? तो ये भूजल के लिए। देखते हैं 56, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? तो महासागरों का जल कैसा होता है? तो खारा होता है, यानी नमकीन होता है। भूजल, बर्फ की चादर और नदी, ये सब क्या होती है? स्वच्छ जल होता है, पीने लायक होता है। मृदु जल होता है, यानी मीठा जल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, हाजिरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्यों से नहीं गुजरता है। तो ये महाराष्ट्र के राज्य से होकर नहीं गुजरता है, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश से होके क्या करता है? गुजरता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, बालघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? किसका खनन किया जाता है? तो मैग्नीज का खनन किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन बोले तो जंगल का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। वन नीति 1952 के तहत किसी भी भूभाग पर कितने प्रतिशत पे वन होना चाहिए? तो 33% भूभाग पे क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ये हो जाता है
मध्य प्रदेश वन के मामला में सबसे अधिक। अगर प्रतिशत के मामले में पूछे तो सबसे आगे हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम के बाद आ जाता है आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हो जाएगा मेघालय, मेघालय के बाद क्या हो जाएगा मणिपुर, और उसके बाद नंबर आता है नागालैंड का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा हो जाता है? तो 10वां हो जाता है। आगे देखते हैं भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया था दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यह एशिया का क्या था? प्रथम जल विद्युत संयंत्र था। कौन सा? तो दार्जिलिंग। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, अगर उत्पादक की बात करें तो हो जाएगा छत्तीसगढ़, और भंडारण की बात करें तो हो जाता है झारखंड। अगर भंडारण की बात कहें, अगर पूछे उत्पादन तो उसमें हो जाता है छत्तीसगढ़, और झारखंड किस चीज़ में हो जाता है? भंडारण के मामला में। सबसे अधिक भंडार कहाँ है? भंडारण का पूछे तो हो जाएगा झारखंड, उत्पादन पूछे तो छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं, और विश्व में कोयला के में प्रथम स्थान पर हो जाएगा चाइना, और दूसरा स्थान हो जाता है इंडिया का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? कितने हो जाएंगे? तो टोटल 7। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग होता है एल्युमिनियम के क्षेत्र में। बॉक्साइट का है एल्युमिनियम का एक मुख्य अयस्क है। क्या है? मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाता है। कौन सा राज्य हो जाएगा? उड़ीसा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में क्या किया गया है? बांटा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कांडला पत्तन किस राज्य में? नाम क्या है? कांडला। कांडला कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? किस प्रकार का? तो सेकेंडरी बनाया गया है। इसमें क्या हो जाएगा? सेकेंडरी होता है, स्कंडी लाइन लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा मिसप्रिंट है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व की बात हो रहा है तो मासिनराम में होता है। मासिनराम करता है कहाँ? भारत में पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो हो जाता है रोहतास में। रोहतास बिहार का सबसे शिक्षित जिला भी है। निम्न में कौन अनविक्ररणीय संसाधन है? तो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो हो जाता है सोन नदी परियोजना। क्या हो जाएगा? जो प्राचीनतम है। बिहार की सबसे पूछा है पुराना, सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? तो सोन नदी घाटी परियोजना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? चिली किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। चिली कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। जारू जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? नाम क्या है? जारू जेलेस्की। ये हो जाता है पोलैंड के। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो हो जाता है मैक्सिको में। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और इसमें पूछा है समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची पे जो विषय है उस पर नियम कानून केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार नियम कानून बनाती है, जबकि समवर्ती सूची वो विषय होती है जो दोनों विषयों में ना हो। उस पर नियम कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संघ को भी होता है और राज्य को भी होता है। लेकिन जैसे ही संघ द्वारा यानी केंद्र द्वारा नियम कानून उस विषय में बना दिया जाएगा तो राज्य द्वारा बनाया गया नियम ऑटोमेटिक यानी स्वतः क्या होता है? समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का। हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? क्या है? हसुआ और हथौड़ा। हसुआ और हथौड़ा किसका हो जाता है? माकपा का हो जाता है। किसका? भाकपा का हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कब? 1971 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है?
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है कि हर 2 साल पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं? ऑटोमेटिक रिटायर होते हैं। आगे देखते हैं, यह अस्थाई सदन भी है। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है जबकि लोकसभा अस्थाई सदन होता है। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है। सबका वोट का मूल्य क्या होता है? 1 होता है, यानी सबका वोट समान होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में जो पहले हो जाए वही होता है। चुनाव आयुक्त के बारे में किस भाग में कहा गया है? भाग 15 में। और आर्टिकल कितना हो जाता है? 324 से लेके 329 तक। चुनाव आयुक्त। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों का उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति का विरासत में पाना, ये क्या है? मौलिक अधिकारों का उदाहरण नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया, तो कब हटाया गया था? तो ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। 88। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? ये कब प्रदान किया गया? तो 10 दिसंबर 1948 को। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की बात की गई है, जिसमें 50% महिलाओं को क्या किया गया? आरक्षण दिया गया है। पहले 33% था और 4 से 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर है, जिसमें बिहार राज्य भी शामिल है। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? ठीक है, अवसर की समानता। क्वेश्चन क्या है? भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया? तो हो जाता है अवसर की समानता। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। किसकी सिफारिश पर? फजल अली। क्या नाम था? फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या हुआ? स्थापना हुआ। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। यह एक कैसा सदन होता है? यह अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा में, लोकसभा में उसका स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा में जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हीं को क्या बनाया जाता है? सभापति बनाया जाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार दिया गया। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है समाज में स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। इससे पहले क्या होता था? योजना आयोग के जगह पे क्या कर दिया गया? नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? सबसे अधिक सहायक क्या होता है? उसका विकास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा जाता है? किसका प्रयोगशाला? इसका कहा जाता है अधिकारों का प्रयोगशाला कहा जाता है।
ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? तो 1928 में। कब मिला? 1928 में। विश्व में सबसे पहले वयस्क मताधिकार कहाँ मिला था? न्यूजीलैंड में। कहाँ मिला था? न्यूजीलैंड में। कब दिया गया था? तो 1893 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज। इस प्रकार 100 क्वेश्चन स्टेट के सेकंड शिफ्ट का समाप्त हुआ और 50 क्वेश्चन में आता है शैक्षणिक गतिविधि से, जो इस प्रकार है और इसका भी आंसर दिया हुआ है, आप इसको देख लें। बहुत जल्द अगले शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें भी जो 100 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे उसका थोड़ा बहुत हिंट करेंगे और उसका जो आंसर आयोग के द्वारा बाद में सुधारा गया था वो भी बताएंगे। 50 क्वेश्चन शैक्षणिक गतिविधि से आता है और 100 क्वेश्चन जीके जीएस से आता है। तो ठीक है, अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर किसी शिफ्ट या किसी सेट के क्वेश्चन के साथ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टोटल 150 क्वेश्चन सवाल में आता है। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में इस पीडीएफ को हम सेंड कर देंगे। आप उन्हें सर्च करके उस ग्रुप से जुड़ जाएं और कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आपको उसी टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। इस प्रकार 150 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। धन्यवाद।